हेलो, गुड इवनिंग। और अपन देखो लास्ट तक अपन ने अतिव्यापन पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? अतिव्यापन। देखो कितने प्रकार का अपन ने बोला था, 3। कौन कौन सा? अक्षीय, पार्श्व और जीरो। अक्षीय में क्या बना था अपना? सिग्मा बॉन्ड। क्या हो रहा था? हेड ऑन हेड, मतलब अक्ष के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही थी कि नहीं हो रही? तो उसको क्या बोला था? अक्षीय। कौन सा बोला था? अक्षीय। ठीक है। अब जब अक्ष के ऊपर व नीचे हो रही तो कौन सा हो गया था? पाई। ठीक है। इससे कौन सा बॉन्ड बना था? पाई। कौन सा बना था? पाई। अब एक कोई ओवरलैपिंग ढंग से नहीं हो रही तो वो कौन सी होगी? शून्य। कौन सी होगी? शून्य। उससे कोई बंध नहीं बनता। अब देखो एस एस ऑर्बिटल ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। वो कभी पाई बना सकता है क्या? कभी उसमें जीरो अतिव्यापन हो सकती है क्या? नहीं। एसपी में जीरो हो सकती है? हाँ हो सकती है। एसपी में क्या पार्श्व अतिव्यापन हो सकती है क्या? नहीं। एसपी में या तो जीरो होगी या कौन सी होगी? अक्षीय, मतलब सिग्मा। समझ आई बात? तो ये अपने बातें की थी। ठीक है। फिर क्या आईएनए होता है, क्या होता है, उसके बारे में अपने सारी बातें की थी। अरे समझ में आया क्या? उसके बाद आगे बातें करते हैं। ठीक है। अब देखो संकरण के नियम क्या पढ़ते हैं बेटा? संकरण के नियम। देखो संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स क्या होते हैं कि संयोजी कोष के कक्षक आपस में मिलकर संकरण में क्या करते हैं बेटा? भाग लेते हैं। हमेशा संकरण में भाग कौन से लेंगे? संयोजी कोष के कक्षक। संयोजी कोष के जो कक्षक है वो हमेशा संकरण में भाग लेंगे। एक बात और ध्यान रखना, संकरण में हमेशा कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। समझ आई बात? संकरण में हमेशा कौन भाग लेते हैं बेटा? कक्षक। कभी भी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। समझ आई बात? अब देखो जैसे संयोजी कोष की बात करूं, कौन कौन से? जैसे मैं ऑक्सीजन लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं बेटा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 और 2p क्या होता है? 4। क्या यही होता है कि नहीं होता? अब यदि मैं बनाऊं तो इसका मतलब जिसका n हाईएस्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, हाईएस्ट n, मतलब ये जो आगे लिखा होता है ना ये n होता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? जैसे ये आगे गिनती लिखी होती है ना, ये बेटा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो आगे गिनती होती है ना वो हमेशा क्या होता है? n होता है। क्या होता है? n। और जिसका n हाईएस्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? संयोजी कोष होता है। क्या होता है? संयोजी कोष। समझ में आया क्या? अरे पता चला? अब देखो ये n किसको रिप्रेजेंट करता है? कोष को। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? कोष को। n बराबर 1 है, मतलब कौन सा कोष? k। n बराबर 2 होता है तो कौन सा? l। तो इसका मतलब इसका देखो हाईएस्ट कोष कौन सा हुआ? ये हुआ कि नहीं? दोनों। अरे दोनों होंगे कि नहीं होंगे? और इसमें ये क्या हो गया? आंतरिक। ये कौन सा हो गया? इसको क्या बोलेंगे? आंतरिक कोष। क्या बोलेंगे बेटा? इनर ऑर्बिटल या आंतरिक कोष। ठीक है। या क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा? आईओ। ठीक है, आईओ। अब देखो ये कौन सा होता है? बाह्यतम कोष। कौन सा बेटा? बाह्यतम, या इसका एक और नाम होता है संयोजी कोष। क्या होता है बेटा? संयोजी कोष। इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस सेल। समझ आई बात? क्या बोलेंगे? सेल। ठीक है ना। या इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल। और इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। ठीक है ना। अपन जनरली ओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? ओ। और ये ही हमेशा क्या करेगा? संकरण में भाग लेगा, अन्य भाग नहीं लेगा। क्या ये संकरण में भाग लेगा? ये संकरण में भाग नहीं लेगा। ये संकरण में भाग नहीं लेगा। ये संकरण में भाग नहीं लेगा। ये कभी भी संकरण में भाग नहीं लेगा। कौन से भाग नहीं लेता? आईओ नहीं लेते। क्या ओ लेते? हाँ ओ। ये संकरण में भाग लेंगे। में भाग लेंगे। ये संकरण में हमेशा क्या करेंगे? भाग लेंगे। समझ आई बात? ये तो संकरण में भाग लेंगे, ये संकरण में भाग नहीं लेते। समझ में आया क्या? जैसे एक और उदाहरण लिखते हैं, जैसे लिख देते हैं अपना सल्फर। किसका ले लेते हैं बेटा? सल्फर। या किसी का ले लेते हैं? फास्फोरस ले लेते हैं। ठीक है। फास्फोरस एक ही फैमिली के नहीं लेते। देखो 1s2 15 नंबर पे आता है कि नहीं आता फास्फोरस? तो इलेक्ट्रॉन 1s2 2 2p6 3s2 और 3p क्या है? 3। यही होगा कि नहीं होगा? अब बताओ इसका आउटर ऑर्बिटल कौन सा होगा? इसका आउटर हाईएस्ट n ये है कि नहीं है? तो ये इसका क्या हो गया? ओ। और ये सारे बाकी वाले क्या हो गए? इनर ऑर्बिटल आईओ। क्या आईओ संकरण में भाग लेगा? नहीं। तो ये संकरण में भाग नहीं लेंगे। सिर्फ संकरण में भाग कौन लेंगे? ये वाले। समझ में आया क्या? पक्का? कोई डाउट है? अरे किसी प्रकार का डाउट है? नहीं है। समझ में आया क्या? कैसे? जैसे अपन कार्बन की बात करें, किसकी बात करूं बेटा? कार्बन की। तो कार्बन के कौन कौन से होता है? देखो कार्बन 6 नंबर पे आता है तो 1s2 2s2 2p2। तो ये तो क्या हो गया? आईओ हो गया कि नहीं हो गया?
और ये क्या हो गया OO, तो इसका मतलब OO हाइब्रिडाइज में भाग लेगा और ये वाला भाग समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। यहाँ कोई डाउट है? अब किसी भी तत्व की कोई भी तत्व है, ठीक है, और उसके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म हमेशा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करेंगे, ठीक है ना। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब किसी भी तत्व के जो गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं वो हमेशा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। समझ आई बात? इसीलिए अपन कहते हैं कि आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में जो तत्व उपस्थित होते हैं उनके गुणधर्म लगभग समान होते हैं। अरे कहते हैं कि नहीं कहते? क्यों? क्योंकि उनका बाह्यतम एक ही वर्ग में कौन कौन से तत्व होंगे? ऐसे तत्व जिनका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम हो, और वही होंगे कि नहीं होंगे? जैसे मैं बोलूं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बिगारी 15 वर्ग, तो इनके सबके बाह्यतम कोश में NH2 NP3 है कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? अरे यही है कि नहीं है? तो इसका मतलब इनके गुणधर्म भी लगभग क्या होंगे बेटा? समान। तो गुणधर्म समान होते हैं क्यों? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका मतलब किसी भी तत्व के जो गुणधर्म होंगे ना वो हमेशा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर डिपेंड करेंगे, आंतरिक के ऊपर नहीं करते। इसलिए आंतरिक इलेक्ट्रॉनों को अपन अक्रिय इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अक्रिय इलेक्ट्रॉन। और कोशों को बोलेंगे अक्रिय कोश, ठीक है ना, इनर्ट सेल। क्या बोलेंगे? इनर्ट सेल। समझाए? क्योंकि ये तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते, ये तो अंदर पड़े रहते हैं। अरे समझ में आया क्या? तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। हमेशा रिएक्ट कौन करेगा? कितने बॉन्ड बनाने हैं, कितने बॉन्ड नहीं बनाने हैं, पाई बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये सारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बाह्यतम कोश के कोशों के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके इनर के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। समझ में आया भाई ये? अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमेशा लेते हैं जनरली अधातु। कौन सा लेते हैं बेटा? नॉन मेटल। देखो कौन कौन से, देखो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, बोरॉन, ठीक है ना, और फास्फोरस, सल्फर इत्यादि। ये जनरली अपन पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। तो ये सारे क्या अधातु है कि नहीं? क्या अधातु सारे पी ब्लॉक के तत्व है कि नहीं है? जनरली ये क्या है? पी ब्लॉक। इसको एक हाइड्रोजन को हटा दूं, ये एस ब्लॉक का है, बाकी सारे किसके है बेटा? पी ब्लॉक है कि नहीं है? और इसके संयोजी कोश के कक्षक कौन से बेटा? संयोजी कोश के कक्षक जिनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा? NH2 NP1 से 6, यही होता है कि नहीं होता? ठीक है। अब 6 वाले भी नहीं होता, 1 से क्या कर दो अपने 5 कर दो। क्या कर दो? 6 वाले तो क्या हो गए? अक्रिय होते हैं कि नहीं होते? नोबल गैसेस होती है, तो इसका लिए N क्या कर दो? ये कर लेंगे। और एक होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद रखना, 1s क्या होता है बेटा? 1 होता है, ठीक है। और इससे ये आपस में जो संयोजी कोश के कक्षक वो आपस में क्या करेंगे? संकृत होंगे, संकृत कक्षकों का निर्माण करेंगे। संकरण से क्या करेंगे? संकृत कक्षकों का निर्माण। क्या करेंगे? संकरित निर्माण। और वो क्या बनाएंगे बेटा? रासायनिक बंध। वो क्या बनाएंगे? रासायनिक बंध। और रासायनिक बंध से क्या बनेगा? ये रासायनिक बंध कौन से होते हैं? सहसंयोजक बंध। और इससे जो यौगिक बनेंगे वो कौन से होंगे बेटा? सहसंयोजक यौगिक। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी सारे कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? सहसंयोजक यौगिक होते हैं। कौन कौन से होंगे बेटा? सहसंयोजक यौगिक। अब देखो आगे बात करें। ये समझ में आया क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन कौन से लेंगे? अधातु। अधातु बोले तो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि, ये सारे लेते हैं अपन, ठीक है। इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है वो एस ब्लॉक का है, बाकी सारे कौन से होते हैं बेटा? पी ब्लॉक के होते हैं, ठीक है। और इनके क्या होते हैं? संयोजी कोश के कक्षक होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल। याद करो, संयोजी कोश के आउटर ऑर्बिटल, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है ना। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनका क्या होता है? NH2 NP5। क्यों 6 क्यों नहीं है? क्यों 6 वाले नोबल गैसेस हो गई। समझ आई बात? वो तो किसी रिएक्ट ही नहीं करती। और एक होता है हाइड्रोजन, उसका क्या होता है? 1s1। अब बात करें ये कि इससे क्या बनेंगे? ये संकरण में करेंगे। क्या होंगे? कन्वर्ट संकरण में। और उससे क्या होता है? संकृत कक्षकों का निर्माण होगा। किससे होगा बेटा? संकृत कक्षकों का निर्माण। और वो क्या बनाते हैं बेटा? रासायनिक बंध। क्या बनाते हैं बेटा? रासायनिक बंध। और इस रासायनिक बंध से कौन सा बंध बनता है अपना? ये सहसंयोजक। ये रासायनिक बंध कौन सा होता है? सहसंयोजक। तो अब इससे जो यौगिक बनेंगे वो कैसे होंगे? ऐसे यौगिक जिनमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं उन्हें सहसंयोजक यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? सहसंयोजक यौगिक। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? पक्का? तो इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड है जनरली वो कौन से होते हैं? सहसंयोजक यौगिक होते हैं। आगे बात करते हैं।
आगे बात देखो, लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक क्या करते हैं, संकरण में भाग लेते हैं। संकरण में कौन से भाग लेंगे, जिनकी ऊर्जा क्या हो, समान। अब ऊर्जा का निर्धारण अपन किससे करते हैं, एन से किया जाता है, न कि एन प्लस एल से। मतलब क्या, एन से मतलब जिसका एन सेम हो, जैसे ये एनएस और एनपी, तो इनको अपन एनर्जी लगभग क्या मानेंगे, सेम, क्योंकि इनकी एनर्जी। अब एन प्लस एल क्या होता है, इसका एल तो कितना है, 0, इसका एल कितना है, 1, उससे अपन नहीं करेंगे। एन प्लस एल नियम पढ़ा है ना अपने, उससे अपन इसके एनर्जी का निर्धारण नहीं करते। अपन किससे निर्धारण करेंगे, केवल एन से करेंगे। समझ आई बात। कार्बनिक रसायन में संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के एन मान हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होता है बेटा, समान। ऑलवेज क्या होंगे, सेम। जैसे इधर देखो, क्या ये दोनों संकरण का निर्माण कर सकते हैं, एक 2s और एक 2p, क्या एन सेम है कि नहीं है, इसका मतलब ये संकरण में भाग लेंगे, क्योंकि इनका एन मान क्या है, सेम। ये संकरण में, ये संकरित कक्षकों का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि इनका एन मान सेम है, मान समान है। क्या है बेटा, समान है। इनका एन मान क्या है बेटा, समान है। समझ आ रही बात। अब देखो, क्या ये संकरण में भाग लेंगे, क्या इनका एन दोनों क्या क्या है, डिफरेंट। तो एन समान नहीं होने के कारण ये संकरित कक्षकों का निर्माण नहीं कर सकते। क्या ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो ऊपर आ गया था, नहीं ऐसे कर दो, इसको 3p कर दो। क्या अब कर सकता है, क्या नहीं, अब नहीं कर सकता। समझ में आया क्या, कोई डाउट है, पक्का। अरे है पूजा, तो रो क्यों रही है, रो रही हो। चलो इधर बात करते हैं। अब देखो, संकरण में क्या होता है, संकरण कैसे, मैं बोलूं एक एस कक्षक, एक कौन सा अपना एनएस कक्षक। एनएस मतलब जिनके एन मान सेम हो, मतलब जैसे कार्बन के लिए तो कौन सा होगा, 2s। भाई कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, तो यही होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे एन का मान कितना हो जाएगा, 2। और जैसे फास्फोरस की बात करें तो एन का मान कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि भाई तुम फास्फोरस का वो 3 वाला हुआ कि नहीं हुआ। तो एक तो कौन सा होगा एन, और एक कौन सा होगा पी, एनपी। अब अपन को पता है पी कक्षक कौन से होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो यहाँ इसमें मैं बोलूं, यदि मैंने पी एक्स लिया, क्या लिया बेटा, पी एक्स, तो पीछे कौन से बच जाएंगे, पी वाई प्लस कौन सा बच जाएगा, पी जेड, ये बच जाएंगे, ये संकरण में जाएगा। ये यदि मैंने पी वाई लिया तो कौन सा बच गया, पी एक्स और पी जेड बच गया। अब यदि मैंने इसमें क्या ले लिया, क्या ले लिया, पी जेड लिया, तो कौन सा बच गया, पी एक्स प्लस कौन सा बच जाएगा, पी वाई, ये बच जाएंगे। तो अब इससे कौन सा निर्माण होगा बेटा, संकरित कक्षक, एसपी। कौन सा होगा, एसपी संकरित कक्षकों का निर्माण होगा। अब कितने कक्षक यहाँ पे भाग लिए बेटा, एओ कितने भाग लिए, 2 है कि नहीं एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एस का और एक पी का, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल कितने बेटा, 2। तो संकरित कक्षक भी कितने बनेंगे, 2। संकरित कक्षक भी कितने बनेंगे, 2। तो ये इसको बोलेंगे संकरित कक्षक। ठीक है ना, ये मैं 3-4 जगह बताऊंगा एक बार, क्यों, मुझे पता है इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या लिख दिया मैंने, हाइब्रिड सही है ना, मतलब मान लो रे HO कितने है बेटा, 2। कितने बेटा, 2। तो इसका नाम भी क्या हो गया, SP, और इसका भी नाम क्या हो, HYBRIDE, हाइब्रिड। ये हटा दो रे। चलो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने भाग ले रहे हैं, 3। तो यहाँ पे ये असंगृत कक्षक है कि नहीं है। तो जब भी sp बॉन्ड, कोई भी कार्बन या कोई भी एटम है वो sp संकरण कर रहा है, इसका मतलब उसके पास कितने p पड़े, ऐसे ही 2 p पड़े। ठीक है, यदि उसके संकरण में x गया तो कौन कौन से p पड़े, y और z। यदि उसके कौन सा गया, y गया तो कौन सा पड़ा है, x और z। और यदि z गया है तो कितने संकरित कक्षक भाग, मतलब कक्षक कितने भाग लिए, उतने नए कक्षक बनेंगे। कितने कक्षक बनेंगे, 2। तो sp कक्षक कितने बन जाएंगे, 2। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी उतने ही बनेंगे। समझ में आया बात। चलो अब बात करूं ns में। अब देखो, और 2p, यदि मैं बोलूं px और py भाग ले तो कौन सा रह जाएगा, pz रह जाएगा। और मैं बोलूं py और pz भाग ले तो कौन सा रह जाएगा, px। और यदि मैं बोलूं कौन सा
पी जेड प्लस पी एक्स ले ले तो कौन सा हो गया, पी वाई। ये रह जाएगा नहीं रह जाएगा, तो ये तो क्या करेंगे संकरण में जाएंगे और ये पीछे रह जाएंगे। अब कितने एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं बताओ, तो एटॉमिक ऑर्बिटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा, 3। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल संकरण में पार्टिसिपेट करते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो बताओ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, HO कितने बनेंगे, 3, और उन तीनों का क्या नाम होगा, इसका भी नाम क्या होगा, sp2, इसका भी नाम sp2, इसका भी नाम sp2। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। इतना तुम टैलेंटेड हो मुझे पता है, ठीक है ना, हम तो बचपन से ही टैलेंट है, कभी घमंड नहीं किया यूं। चलो अब बात करते हैं इधर। अब मैं बोलूं एक तो क्या ले मेरा ns ऑर्बिटल, और एक कौन सा मिला, 3 कौन सा ले, तो अब इसका मतलब px py pz, कोई रहेगा पीछे, रहेगा ही नहीं बेटा, सारे सारे चले जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 4, कितने बनेंगे बेटा, ये रहे sp3 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 sp3। अरे समझ में आया, ठीक है ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए बेटा, 4। HO कितने हो गए, 4। कोई डाउट है? अरे पक्का। अब बताओ sp बॉन्ड बनाते तब p कक्षा कितने खाली होते हैं उसकी सी कक्षा के पास, कितने? यदि किसी परमाणु तत्व का किसी यौगिक के अंदर उसका संकरण sp है, कौन सा संकरण है, इसका मतलब उसके पास कितने पाई पड़े, मतलब जो संकरण में भाग नहीं लिए, 2। कौन से बेटा, असंगृहीत कक्षा कितने होंगे, 2, और sp2 है तो 1, और sp है तो sp है 2 है। हाँ वो ऐसे सीक्वेंस से बोलो तब पता चले ना, हमने तो यूं पूरा यूं सीडी बना रखी है। हाँ sp3 होगी तो बेटा कितना होगा, 0 होगा। समझ आई बात? ऐसा नहीं यूं सीक्वेंस से याद कर लो, है ऐसा नहीं याद करते हैं। दिव्या दीदी ऐसे कैसी गलतियां करते हो तुम लोग। हाँ इधर देखो एनर्जी का क्रम, अपन ने देखो वहां पे तो एनर्जी किससे डिसाइड कर रहे थे, एन नियम से, अपन यहाँ अपन एनर्जी ऐसा पूछे तो आप एनर्जी एन से मत डिसाइड करना, एन प्लस एल से करोगे। तो देखो इसकी एनर्जी क्या रिक्वेंस होगी, देखो तो इसका देखो एन मान बताओ, सारे सारे क्या बताओ, एन मान कितना है इसका, 1 2 2 3 3, और एल मान क्या है इसका बताओ, इसका 0 0 1 0 1, यही होगा कि नहीं होगा। तो n प्लस एल क्या बोलता है बताओ, थोड़ा सा छोटा करते हैं बोर्ड को, बहुत ज्यादा छोटा हो गया नहीं। अब क्या करना है अपन को तो समझने का है। क्या है, क्या कुछ रो रही है, यहाँ कितना, 1, यहाँ 2, यहाँ 3 4। अब बताओ एनर्जी क्या होगी, ऊर्जा। पहले तो n प्लस एल मान किसका ज्यादा है, 3p का ज्यादा है, इसका मतलब ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी, 3p की, उसके बाद किसकी होगी। अब देखो इन दोनों में देखोगे तो n प्लस एल मान बराबर है कि नहीं है, तो अपन किसको देखेंगे बेटा, n को देखते हैं, किसको देखते हैं, तो n जिसका ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा है, n किसके ज्यादा है, 3s का, तो इसका मतलब कौन सा हो गया 3s, उसके बाद कौन सा हो गया 2p, उसके बाद कौन सा होगा 2s, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1s। समझ में आया क्या, ऊर्जा का क्रम है ये, किसका है, ऊर्जा का क्रम, ठीक है ना, ऊर्जा का क्रम, ठीक है ना, तुम्हारे क्रम है। चलो ये समझ में आया, किसी को डाउट, पक्का। एक बार इसको घूरो अच्छे से, ठीक है ना, हाँ अच्छे से घूरो, यूं देखेंगे तभी तो पता चलेगा। घूरे, अरे इसको तो घूरना है, इसको नहीं। हाँ कोई बात नहीं, करेंगे कभी, ठीक है। ऐसे महानुभवी है इसमें, और कोई है कि भाई ये मैंने कैसे निकाला पता नहीं चला, पूजा दीदी पता है तेरे को, थारे को पता है, हमारे को पता है। ओ भाई साहब मुकेश जी, बराबर समझ में आवे। चलो चलो पहले हम एक सीरियल देखते थे अपने सतरंगी ससुराल, तो उसमें उसका जो सतरंगी ससुराल, उसमें सिमरन, उस छोरी का नाम था शायद सिमरन था, कैसा नहीं, सिमरन नहीं था, पता नहीं नाम मैं भूल गया उसका बाप था, वो ऐसे बोलता थारे को क्या ही पता,
हमारे को पता है। चलो हाँ आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन होना कोई आवश्यक शर्त नहीं है। देखो क्या मतलब, ये पॉइंट लिखने का रीजन क्या था इसके पीछे, मतलब क्या भाव रहे होंगे कवि के, ठीक है ना, आइए समझते हैं। हाँ जो भी है अपने अभी देखते हैं कवि के भाव क्या है। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन बनने, तो 2s2 2p, हाँ 1s2 2s2 और 2p 2, समझ में आया। अब देखो क्या इसको ऐसे भर सकते हैं, 1 2 1 2 1 2, भाई ये तो हुंड ने बोला था कि पहले तो भाई एक इलेक्ट्रॉन एक एक भरेंगे, उसके बाद क्या करेंगे युग्मन। फिर पाउली ने बोला कि एक कक्षक में 2 ही भर सकते हो, तीसरा मत भर देना, तीसरा आगे वाले में जाओ भरने। एंड आगे वाले में किसने पहले, सबसे पहले इसमें क्यों आएगा, किसने बोला, ये बोला ऑफ-बाउ ने। ऑफ-बाउ नियम क्या बोला, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरेंगे जहां पे एनर्जी क्या सबसे कम, सबसे कम। सुनाई बात, ये वहां पे खाना खाने जाएगी जहां सबसे ज्यादा भीड़ हो, है सुनाई बात। जोगी खूब देखे अपन, तुम्हारे जैसे अतरंगी नहीं देखे। इधर देखो, अब देखो यहाँ पे ऐसा करना क्यों, अपन देखो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करवाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन इसलिए जरूरी है बेटा, यहाँ पे देखो अर्धपूरित कक्षक कितने, किसी भी परमाणु के पास जितने अर्धपूरित कक्षक होते हैं ना उतनी उसकी संयोजकता होती है। ये अपन ने पहले बात की थी, अरे स्टार्टिंग में ये बातें बोली थी कि नहीं बोली थी। अब बताओ इसके पास कितने अर्धपूरित कक्षक है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी बताओ, संयोजकता बराबर 2। परंतु एक इलेक्ट्रॉन का यदि मैं इसका प्रमोशन करवा दूं या उत्तेजन करवा दूं, क्या करवा दूं, उत्तेजन, या इसको इंग्लिश में एक नाम होता है प्रमोशन। प्रमोशन हो रहा है ना बेचारे का, भाई देखो ये 2s से किस में जा रहा है, 2p में जा रहा है, प्रमोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यदि मैं प्रमोशन करवा दूं, इसको बोलेंगे फास्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए कि नहीं, क्या इसकी संयोजकता बढ़ी, इसको तो मजा आ गया। पहले 2-2 लोगों से जुड़ रहा था, अब कितने से जुड़ेगा, 4। और यहाँ का एक मैंने उदाहरण भी बताया था, SCN याद करो, देखे इसका मैंने कहा वो कार्बन उत्तेजन अवस्था में नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे कार्बन उत्तेजन अवस्था में नहीं होता, किस में होता है बेटा, ग्राउंड स्टेट में, मूल अवस्था में। किसमें, ये कौन सा है, मूल अवस्था, ठीक है ना। तुम्हें एक एक चीज को 4-4 बार बताओ है, फिर भी पूछो वापस, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट है। और तो GS क्या है बेटा, के गुड सर्विस। ये नहीं बेटा, अपन को यहाँ पे ग्राउंड स्टेट बोलना है। क्या बोलना है इसको, ग्राउंड स्टेट। समझ आ रहा है मुकेश जी, पक्का। मुकेश जी पता नहीं कौन से ख्याल में खोए हुए हैं मुकेश जी, किसकी याद आ रही है आपको, संयोजकता। क्या बोल रही दिव्या, आरती बोल रही, कुछ नहीं। संयोजकता बराबर कितनी होगी बेटा, 4। क्या होगी संयोजकता, 4। तो ये उत्तेजित अवस्था में हुआ कि नहीं हुआ, एक्साइटेड स्टेट। और कौन सी है बेटा, फास्ट एक्साइटेड स्टेट में। कौन सी बेटा, फास्ट, ठीक है ना। तो समझ आई बात, फास्ट एक्साइटेड स्टेट, समझ आ गया, कोई डाउट है, पक्का। चलो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैं मूल अवस्था पर भर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कितना होगा, 1 2 होंगे कि नहीं, इसको मतलब यहाँ पे कार्बन का नाभिक अपन एनर्जी के बढ़ते क्रम, ये ग्राफ बता रहा है ऊपर जा रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। अपन ने उस कोषों को क्या कर दिया, ऐसे जो ऐसे होते हैं ना परमाणु के कोष, ऐसे भाई यूं ऐसे ऐसे होते हैं कि नहीं होते, इसको मैंने यूं कर दिया, इसको थोड़ा सा ऐसे काटा, तो ऐसे काटा तो ऐसे ही नजर आएगा कि नहीं आएगा। इसका मैंने पूरा यूं जूम किया, ये जूम किया हुआ है, ठीक है ना। इसको जूम करके लिख रहा हूं मैं कि भाई हाँ एनर्जी के बढ़ते क्रम ऐसा होगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, क्या यहाँ पे 1 होगा। अब मैं बोलूँ इसको, ये कौन सा है, 2p x का 1 और 2p क्या है, y का 1। 2p z बेचारा ऐसे ही बैठा है कि नहीं बेटा। तो एक तो इसको मजा नहीं आ रहा है कि भाई देखो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। एक तो ये पहले ही रो रहा है। और क्या s में कभी सिमेट्री की जरूरत पड़ती है क्या, भाई s में तो 1 हो तो भी ठीक, नहीं हो देखो अकेले आदमी के पास कुछ खाने को है तो भी ठीक, कुछ मिल गया तो भी ठीक, बहुत कुछ मिल गया तो भी ठीक। परंतु 3 दोस्त है, उसमें 2 को मिल गया और 1 को नहीं मिला, मतलब मजा थोड़ी आता है उसमें, अनसिमेट्री आएगी नहीं आई। हाँ वो बोलेगा यार तुम्हारे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं यार बड़ा आदमी मेरे को है। तो इन्होंने बेसिकली कार्बन को, इसने 2s वाले को, p वाले ने क्या 2s को रिक्वेस्ट की, देख दे दे यार, हमारा भाई नाराज हो रहा है हमसे। वो बोले ठीक है। तो उससे बोले कि मुझे क्या फायदा। इस कार्बन ने पूछा भाई मुझे क्या फायदा, मेरी तो एनर्जी बेचारे बढ़ा रहे हूँ, इसकी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर भेज रहे हैं तो भाई देनी पड़ेगी ना एनर्जी, कि एक तो एनर्जी देके मुझे क्या फायदा। इसने बोले यहाँ तेरी संयोजकता कितनी है, 2, तो कितने आदमियों के साथ रह सकता है, 2। पागल, जब मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन देगा हम 4 के साथ रखेंगे तेरे को। ये बोला ये ठीक है बात, ये बराबर हजम हुई इसको। तो यहाँ पे तो इसका तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि इसकी एनर्जी में तो गैप बहुत ज्यादा
पड़ा है। परंतु इसमें क्या हुआ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर दे दिया, क्या ये खुश हुआ? ये भी खुश और ये भी खुश। इसमें क्या हो गया 1, इसके पास कितना हो गया 2। क्या अब 2p x के पास 1 है, 2p y के पास 1 है और 2p z के पास 1 है। क्या इनको मजा आ रहा है? बराबर सिमेट्रिक हो गया कि नहीं हो गया? और दूसरी इसकी कितनी अब संयोजकता कितनी होगी? 4। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन को जब एक्साइटेड किया, इसके लिए एनर्जी इसको कितनी होती है? 96 किलो कैलोरी पर मोल आवश्यकता होती है। ठीक है ना, आगे बताऊंगा मैं। एक्साइटेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अपने 2s इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया बेटा? एक्साइटेशन। इसके दौरान एनर्जी अपन को रिक्वायर्ड होती है। अब ये एनर्जी कौन देगा? मेरे को पता है, वो बॉन्ड जो बनाने आएगा। यदि उसकी औकात है इतने एनर्जी देने की तो वो बॉन्ड एक्साइटेड करेगा, वरना ये बोलेगा अपने तो भाई इतने ही है, बॉन्ड बनाना हो तो बना, वरना थारी मर्जी। समझ आ रही बात? अरे समझ आई बात? तो इसका मतलब कार्बन जनरली हर जगह के साथ, हर किसी के साथ कितने बॉन्ड बना देता है? 4। तो वो कैसे बनाता है बेटा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करवाता है, जो आता है उसके साथ कोई भी इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करवा देता है। कोई डाउट है? नहीं। पक्का हो तो बोलो। अब मैंने बोला ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी में हो, ये तो कार्बन की कहानी है भाई। कार्बन के अंदर अपने ऐसा करते हैं, परंतु हर किसी एलिमेंट के अंदर ऐसा करे कोई जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है ना, ये रिक्वायर्ड नहीं है। 2 वर्ड अंग्रेजी ही ना आई थे, पतरा हो बेटा। एंड देखो ठीक, अब आते हैं ऑक्सीजन भाई साहब की बात करते हैं। भाई देखो प्राण वायु अपना कौन सा बेटा? प्राण वायु। अच्छा सब लिखा हुआ देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्साइटेशन है ये पढ़ रही है ये। अरे भाई मतलब मैं जो बातें बोलना चाह रहा हूँ उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 1 2 1 2 ठीक है, 1 2 3 और फिर 4। कोई और ऑप्शन था क्या? नहीं। अब देखो इसके पास है ऑक्सीजन का, हमारा भी ये ग्राउंड स्टेट है। हमने बोला, हमने कब मना किया? क्या यहाँ ऊर्जा होगी? यहाँ ऊर्जा नहीं होगी, ये ऊर्जा को बता रहा है ऐसे। ठीक है, ऊर्जा यहाँ नहीं होगी। ठीक है ना। हाँ इधर देखो, तो यहाँ पे कितने, इसको क्या बोलेंगे? 1s। क्या बोलेंगे इसको? 1s, इसको 2s और इसको 2p। अब देखो यहाँ पे बात करूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या सही बात है? यहाँ 2 यहाँ 2 और यहाँ पे अच्छा 4 भाई, एक कम क्या कर रहा है? अब देखो इसमें अपन ने बोला कि भाई एक इलेक्ट्रॉन को हम इधर भेजेंगे। अब इधर भेज के ऑक्सीजन ने पूछा ठीक है क्यों? वो बोले देखो हमारे सिमेट्रिकल नहीं है। वो बोले एक भेजने से कौन सी आ रही है? पहली बात तो ये बता कि एक भेजने से आ रही है क्या? वो बोले नहीं। दूसरा क्या? वो बोले वैलेंसी बढ़ा देंगे। तो कि तू भी जाके युग्मन तो करवा रहा है, वैलेंसी बढ़ रही है क्या? नहीं। वैलेंसी कब बनती है? जब अर्धपूरित कक्षक होना चाहिए। क्या अर्धपूरित बन रहा है क्या? यहाँ पे तो देखो ये पूर्णपूरित है, इधर आके ये पूर्णपूरित बन जाएगा, ये अर्धपूरित होगा तो क्या फायदा है? समझ आ रही बात? तो इसका मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा है। यदि उसकी वैलेंसी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ऑक्सीजन ने बोल दिया मना, अपन को कोई जरूरत नहीं है। तो क्या? देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्साइटेशन। यहाँ पे एक्साइटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे ही संकरण में भाग लेने चले जाएंगे। अब मैं बोलूं ऐसे कि एक S और एक P संकरण में भाग ले तो कौन सा हो जाएगा? Sp। और एक S और 2 P लिया तो कौन सा हो गया? Sp2। और एक S और 3 P लिया तो कौन सा हो जाएगा? Sp3। समझ में आ गया क्या कैसे संकरण होता है? पता चल गया ना भाई। एक S आया, उसके साथ कौन सा है? एक P, तो कौन सा संकरण हो गया? Sp। कितने कक्षक बनेंगे? 2। ठीक है, 2 कक्षक भाग ले रहे, संकरित कक्षक भी कितने बनेंगे? 2। अब मैं बोलूं एक S और 2 P, Sp2 कौन सा हो जाएगा? Sp2। तो संकरण में कितने कक्षक भाग लिए? 3। तो संकरित कक्षक भी कितने बनेंगे? 3। समझ में आ रहा है क्या? करिश्मा दीदी क्या हुआ, आज कहाँ खोए हुए? हाँ खाना भूख लगी तो मिलेगी आ जा रही। चलो इस साइड देखो, तो अब देखो एक S और 3 P ले तो कितने कक्षक हुए? 4। तो संकरित कक्षक कितने बनेंगे? 4। कौन से होंगे? Sp3। कौन से होंगे? Sp3। कोई डाउट? पक्का? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन क्यों नीड नहीं है पता चला? किसी को दुख है इसमें? नहीं। चलो आगे बात करते हैं। देखो संकरण में अर्धपूरित, पूर्णपूरित व आंशिक पूरित सभी प्रकार के कक्षक भाग ले सकते हैं। मतलब संकरण में हर प्रकार का कक्षक भाग ले सकता है, जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे P1 किया, ये भी संकरण में भाग ले सकता है। अपने किया P2, कौन सा किया बेटा? P2। ये भी बोले मैं भी जा सकता हूँ। अपने बोला P3, ये बोले हम भी जा सकते हैं। अर्धपूरित है तो क्या हुआ?
जा सकते। अपने बोला P4 तुम जाओगे क्या? यस ऑफ कोर्स, ठीक है ना। ये लो, अपने बोला P5 तुम, ये बोला हम कौन से पीछे रहेंगे, हम भी तो संकरण में भाग ले सकते हैं। अपने बोला P6, 1 2 3 4 5 6, ये तो पूर्ण पूरी थे, फिर भी बोले मैं तो जाऊंगा। हम बोले रुक जा, बोले ना, ठीक है ना। तो संकरण के अंदर सारे कक्षक भाग ले सकते हैं, क्योंकि संकरण कभी भी इलेक्ट्रॉनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। संकरण में हमेशा कौन से भाग लेते हैं? कक्षक। कौन लेते हैं? इलेक्ट्रॉनों से उसको कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया क्या? चलो लो, अब बात करें संकरण की विशेषता। खत्म कहानी। अब बात करते हैं संकरण की विशेषता। देख लेना हो तो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं हो कि लास्ट में पूरा करना पड़े वापस। मेरे ऐसे हो रखे हैं, मेरा क्या किस्मत, मुझे बहुत भरोसा है, ठीक है ना, अटूट। मेरा जैसा किस्मत किसी का नहीं है, मुझे पता है, ठीक है ना। पर तुम्हें जो किस्मत से ज्यादा मुझ पे भरोसा है, ठीक है ना। ये मर जाएगी। चलो, संकरण की विशेषता। किसकी बेटा? संकरण की विशेषता। बाकी टावरों कुछ दिखे ही नहीं दिखे, ये बिल्ली नहीं लगे, अरे सर, ठीक है ना। बेटों को मैं कैसा पढ़ाया, क्या पढ़ाया, उसके पूरा ये माथों मेल दे नहीं कि भाई हाँ, ठीक है ना। सर ने, सर को ये नहीं आ रहा, अरे तो क्या करना, तुम्हें जो पढ़ा रहा हूं वो तो समझ नहीं आ रहा। अब इधर देख लो, जितने परमाणु कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, ठीक है ना। ये तो बात अपन पहले कब से बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के। जितने कक्षक, नया पहन लेते हैं अपन, ठीक है ना। जब अपने पास मौका आया तो पूरा यूज करो ना। जितने परमाणु कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, उतने ही नए कक्षकों का निर्माण होता है। देखो ये कितने कक्षक भाग ले रहे हैं यहाँ पे? अरे यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल कितने? 4। तो संकरित कक्षक कितने बने? ये देखो, ये इसका नाम भी क्या होगा? sp2, sp3, ये भी sp3, और ये भी sp3, ये भी कितने हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल? 4। कितने हो गए? 4। मेरी स्पीड फास्ट है या बोर्ड धीरे? देखो, अब एक ns कक्षक और 2 क्या है? np। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो गए? 3। अरे समझ में आया क्या? अब देखो यहाँ पे 3 कौन कौन से हो सकते हैं? px प्लस py प्लस pz। अरे समझ में आया क्या? इसमें कौन कौन से होंगे? यदि px प्लस py लिया तो पीछे कौन बच गया? pz। यदि मैंने क्या ले लिया? py प्लस pz ले लिया तो पीछे कौन? px। और यदि मैंने कौन सा ले लिया? pz प्लस px ले लिया तो कौन सा बच गया? समझ में आ रहा है क्या? चलो, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? कितने एटॉमिक ऑर्बिटल? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो, एक s और p, तो s 2p, तो sp2। कौन सा संकरण हो गया? sp2। तो इसका नाम भी क्या होगा? sp2। इसका नाम भी sp2, इसका भी नाम sp2। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बेटा जी? 3। कितने होंगे? कोई डाउट किसी प्रकार का? पक्का? अच्छा, यहाँ पे भी है, एक s कक्षक है और एक क्या है? p। कौन सा हो सकता है? px हो गया, तो कौन सा पीछे रहेगा? py प्लस कौन सा रहेगा? pz। यहाँ पे मैं बोलूँ यदि py पार्टिसिपेट कर रहा है तो कौन सा रहेगा? px प्लस pz। इसका मतलब यदि pz आ जाए तो पक्का? कोई डाउट? कभी भी? एटॉमिक ऑर्बिटल कितने? 2। कितने बेटा? 2। अब बता हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? तो इसका नाम भी sp और इसका भी नाम sp। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? 2। कोई डाउट? नहीं। पक्का? चलो, संकरित कक्षकों की आकृति। संकरित कक्षकों की क्या है बेटा? आकृति, ज्यामिति, आकार व ऊर्जा क्या होती है? समान। जैसे मैं बोलूं ये एक संकरित कक्षक है, इसका एक तो लूप्स क्या होगी बेचारी? छोटी सी, चुटकू सी, और एक क्या होगी? बड़ी। क्या होगी? बड़ी। अब देखो अलग अलग लूप होगी। जैसे मैं इधर बोलूं ये मेरा एक है, एक sp ऑर्बिटल की लूप लेके आ रहा हूं। किसकी ओर लेके आ रहा हूं? sp। ऐसी मोटी होगी, ठीक है। अब मैं लेके आ रहा हूं sp2 की। किसकी लेके आ रहा हूं बेटा? sp2 की वो लूप्स थोड़ी सी, क्या हुआ ये? ओ सिलेक्ट हो गया क्या? क्या बात है, इसको घुमा सकते हैं अपन, इतना मेरे को अब पता चला, ठीक है। इधर देखो, sp2 की लेके आएंगे लूप्स, वो ऐसे होगी, ऐसे करके थोड़ी सी इससे पतली सी होगी, थोड़ी सी इससे क्या होगी? पतली, और थोड़ी क्या होगी? लंबी। अब अपन लेके आए sp3। किसको लेके आए बेटा? sp3। वो इससे क्या होगी? पतली और पतली, परंतु यहाँ क्या होगी? और लंबी होगी। क्यों? ऐसा क्यों है भाई? ये ऑर्बिटल कौन सा होगा? sp। ये कौन सा है? sp। ये कौन सा है? sp2। और ये कौन सा होगा?
sp3 ऐसा क्यों? देखो इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा तुम लोगों को, परंतु अभी थोड़ा ध्यान रखना। देखो इसके अंदर एक s और p है कि नहीं, इसका मतलब s ज्यादा है कि नहीं, p कम है, p तो एक ही हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए s का जैसा ज्यादा दिखेगा। मोटा s तो भुड़का है कि नहीं है, मतलब ये है, अरे गोलाकार क्या है, तू क्या बोल रही है? जो गुण गई मारी जा पड़े। हाँ इधर देखो, अरे ये ना, चलो खैर कोई बात नहीं, ऐसे हिंसक बातें कर रहा हूँ मैं है नहीं नहीं, मैं किसी को मारता ही नहीं हूँ कभी भी ना। हाँ चलो इस साइड देखो, तो एस पी समझ में, अब पी इसमें ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा एस का वेटेज कम हुआ, तो इसका पी जैसा थोड़ा दिखने लग गया, और इसमें पी बहुत ज्यादा है इसलिए पी जैसा बहुत ज्यादा दिखेगा। समझ आई बात? तो ये ऐसी होती है हाइब्रिड लूप। और जब बड़ी वाली लूप होती है ना, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बेटा? बीटल। क्या बोलेंगे बेटा? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। शॉर्ट में बोलते हैं BO। क्या बोलेंगे बेटा? BO। या हिंदी में क्या बोलते हैं? बंधित कक्षक। क्या बोलेंगे बेटा? बंधित कक्षक। बक्सक नहीं, कक्षक। कौन है ये बक्सक? ठीक है, तेरे काम है ये नहीं। तो बक्सक बक्सक कर रही है। और ये छोटी वाली जो लूप बनती है ये होती है एंटी बॉन्डिंग। कौन सी होती है बेटा? एंटी बॉन्डिंग। एक लूप तो छोटी सी और एक बड़ी होती है। तो मैंने बोला बॉन्डिंग होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और बताया नहीं था पहले। मैंने बोला ये कौन सी होती है? धनात्मक अतिव्यापन से होती है, और एक ऋणात्मक अतिव्यापन होता है, छोटी सी लूप। ठीक है, और इसको होता है ABO। क्या बोलते हैं इसको? ABO, प्रतिबंधित कक्षक। क्या बोलते हैं बेटा? बंधित कक्षक। देखो इसका यूज कहाँ करेंगे, इसको एक थोड़ा सा समझ जाए तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, अपन मैं यूज करूंगा तब मैं बताऊंगा तुम लोगों को, फिर तुम यूं मतलब, हालांकि ये भी झूठी बात है, ठीक है ना, कि MOT बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम डपोल बना रहे हो। ठीक है ना, जब आगे नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ेंगे तब अपना इससे काम हो जाएगा। ठीक है, अपने इससे काम हो जाएगा। ये रो क्यों रही है? ठीक है ना, इधर देखो अरे क्या हुआ? देखो जैसे मैं बोलूं A है, A किसी के साथ बॉन्ड बना रखा है B के साथ। किसके साथ बॉन्ड बना रखा है? B के साथ। अब देखो इससे यदि कोई एक C बॉन्ड बनाना आ रहा है, क्या बनाना आ रहा है बेटा? C। इसके पास इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, इससे बॉन्ड बनाना है। अब देखो इससे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो A और B पड़े कि नहीं पड़े? B ने बॉन्ड बना दिया कि नहीं बना दी? तो इसका एक प्रतिबंधित कक्षक होगा इधर से। C क्या करेगा? इधर से धीरे से इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये धीरे से इधर से बॉन्ड टूटता जाएगा। ठीक है, तो बैक अटैक अपन क्या बोलते हैं? बैक अटैक। तो बैक अटैक होता है तब वो ऐसे होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है। फिर एंटी बॉन्डिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बॉन्डिंग में। और बॉन्डिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग। समझाई बात? और फिर अपन ऐसे बोलेंगे बेचारा B गया और C के और A के बीच में बॉन्ड बन गया, और इधर B चला गया, B रोता हुआ जाया। समझ आई बात? तो वहां पे ऐसी बातें करेंगे। समझ आई बात? तो वहां बोलूं मैं बैक अटैक हुआ बेटा, तो तुम बोले इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां से बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, और ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रही बात? ठीक है, अरे बात समझ आई? ठीक है, पता चल रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ठीक है ना वहां पे? ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि संकृत कक्षकों की जो आकृति होती है और ज्यामिति और आकार ऊर्जा सब क्या होती है? समान। अब देखो इसमें जब दो अपन ले रहे हैं कि एक S और एक P ले लूं, क्या ले लूं बेटा? एक S और P, तो हाइब्रिड और मतलब संकरण कौन सा होगा? SP हुआ कि नहीं? कितने कक्षक होंगे? 2। तो दोनों की ऊर्जा क्या होगी? समान। क्या होगी? परंतु S और P की ऊर्जा समान होगी कोई नहीं, ऑलमोस्ट सेम होती, इक्वली सेम होती क्या? इक्वली सेम होती तो अपन ऐसा क्यों बनाते? देखो इधर देखो, ये मैंने बनाया था, कहाँ बनाया? ये देखो, ये कहाँ बराबर है क्या? P तो ऊपर है, S नीचे है कि नहीं? तो एनर्जी बराबर नहीं है। समझ में आ रही बात? परंतु जैसे हाइब्रिड ऑर्बिट बनाएंगे तो उनसे जो संकृत कक्षक बनेंगे उनकी ऊर्जा हमेशा क्या होगी? बराबर। क्या होगी? बराबर। जैसे इधर आ गए, इधर देखो, तो वो क्या होगी? बराबर। और ज्यामिति क्या होगी? फिक्स। जैसे ये दोनों मिलके जैसे दिखेंगे वैसे वैसे दिखेंगे। इधर देखो आगे, इसको देख लो एक बार तुम, देखो क्या है? देख लो तुम वो,
हो गया, देख लिया। चलो आगे बात करें। अब देखो मैं बोलूं एक NS और एक P कक्षक भाग ले रहा है, कौन सा ले रहा है? एक NS और एक क्या ले रहा है? P। अब ये मैंने आपको P पहले ही बोल दिया, ये या तो क्या होगा PX होगा, या कौन सा होगा PY होगा, या कौन सा होगा PZ। किस एक होगा कोई भी, ठीक है? अरे एक है कि नहीं? तो भाग लेंगे तो इससे एक कक्षक बनेगा, तो मतलब संकरण होगा, वो कौन सा होगा? SP। कौन सा संकरण होगा बेटा? NS और NP से कौन सा यहाँ पे हो रहा है संकरण? क्या कर रहे हैं अपन? संकरण कर रहे हैं। तो ये कौन सा बना? SP संकरण। क्या बना? तो ये भी SP कक्षक होगा और ये भी क्या होगा? SP। देखो इसकी एक लूप ऐसी है कि नहीं, देखो ये लूप दिख रही है और दूसरे की भी इससे एकदम जस्ट सामने आएगी ऐसी, और यहाँ पे ऐसे हो जाएगी। तो ये कैसे दिख रही है? लीनियर दिख रही है, नहीं दिख रही? तो दोनों की ऊर्जा, दोनों की साइज सब क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? तो बराबर। तो इसका ना ये कैसे होगा? रेखीय। कैसा होगा बेटा? रेखीय। कैसा दिखेगा? रेखीय। ये इसकी ज्यामिति है। क्या बेटा? मिति, ज्यामिति, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या बोलते हैं बेटा? ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो लीनियर दिखेगा। और इसका बॉन्ड एंगल देखे, इसका मध्य इसके मध्य एंगल होता है वो कितना होता है? 180। कितना होता है बेटा? 180। अब मैं बोलूं एक S और 3 P भाग ले ले, मतलब एक और उदाहरण लेते हैं, एक NS और ये क्या ले ले? NPX ले ले, और दूसरा कौन सा ले ले? NPY, और एक कौन सा ले ले? NPZ। तीनों भाग ले लिए। तो अब कौन से कितने ये एटॉमिक ऑर्बिटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यहाँ पे 4। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल कितने पार्टिसिपेट? 2। तो कितने बने हाइब्रिड ऑर्बिटल भी? HO2 बने कि नहीं बने? देखो देखो, 2, एक इधर और एक इधर। अरे बना कि नहीं बना? तो एक फिक्स ज्यामिति है कि नहीं? दोनों का आकृति और ऊर्जा भी क्या होगी? समान। परंतु यहाँ पे समान थी क्या? आकृति एक की तो गोलाकार थी, एक डंबलाकार। परंतु अब है यहाँ पे है ऐसा नहीं। समझ में आया क्या? अरे यस या नो? रमेश जी पहले पढ़े नहीं? पढ़े? देखो पूछ रहा हूँ क्वेश्चन आया जानो बेटा। मैंने हाथ से पेपर बना के दिया ना, रोगे बैठ के, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ बेटा, ये सही ढंग से तरीके से नहीं पढ़ा ना, तो वहाँ पे फड़फड़ाओगे कि क्या पूछ रहा है ये, ठीक है ना। इधर देखो, ठीक है ना। इसलिए हम किसी को ऐसा पूछते ही नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि क्यों पूछूं जब सामने वाले को ये पता ही नहीं, बेचारे को कभी बताया ही नहीं किसी ने, ठीक है ना। मैं ये पागल थोड़ी हूँ जब तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। सुना रही है? ये तो चीज़ें किसकी है? इनऑर्गेनिक की चीज़ है बेटा, इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक के अंदर हम नहीं पढ़ाते हैं, टीचर नहीं पढ़ाता बेटा, क्योंकि जहाँ पे कहीं पे भी अच्छे एक जगह पे पढ़ाएंगे वहाँ पे सिलेबस की होती है, हर जगह पे भी, कि भाई सिलेबस करवा दो, सिलेबस करवा दो। हम सब कोई भी हो, वो मतलब एक जगह की नहीं है, जो मतलब रघुकुल रीत है, वो हर जगह पे यही है, ठीक है। और उनके पेरेंट्स को भी यही पढ़ी होती है, हर किसी के बच्चे को, आपके पेरेंट्स को भी यही पढ़ी है कि भाई सिलेबस कब होगा। ये कोई नहीं चाहता कि इसको सिखाओ ज़्यादा, जितना सिखा सकते हो सिखाओ। उनको ये कि अभी एक चैप्टर ज़्यादा चला दिया तो एक चैप्टर एक महीने में क्या पढ़ा रहा है, ठीक है ना। कोई तो इसलिए पढ़ाते थे कि उनको चैप्टर आ नहीं रहा, वो इतना ही पढ़ गया था, इसलिए एक एक महीने पढ़ो। पर कोई ऐसे होते हैं कि जिनको चैप्टर के अंदर पूरा डिप्थ में घुसने का बहुत मजा आता है, हर चीज़ को एकदम जेन्युइन करके देखो, ठीक है। क्या मैंने जो पढ़ा है अभी तक तुम्हें रटना पड़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है क्या? जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लो, कोई भी चीज़ देख लो, क्यों? परंतु मैं जितना टाइम ले रहा हूँ बाकी वाले टीचर उतना नहीं लेंगे, लेंगे क्या? नहीं लेते। आप देख लो, यूट्यूब पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, ठीक है ना। तो मैं एक अलग थोड़ा सा देखने जा रहा हूँ। मैं आने वाले टाइम में मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई एक ऐसा मतलब पूरी इमेजिनेशन की दुनिया क्रिएट करूँगा जिसके ऑर्गेनिक के अंदर हर बच्चे को कोई डाउट ही नहीं रहे पूरा। ये तो अभी मैं इस डिजिटल बोर्ड का पूरा यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास इतना संसाधन नहीं, न टाइम है, ठीक है ना। वरना ये पूरी लूप यूँ पूरी 3D के अंदर बना के पूरा यूँ बता के बताएंगे ये ऐसा हुआ, पूरा यूँ अच्छे से एनिमेशन के द्वारा होता है ना, एनिमेशन बताना है लोग, वैसे बता के पूरा यूँ बताए। तो वो अपने पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक को सीखो कि हो क्या रहा है, ठीक है। इसको फील करो, मतलब फील करोगे ना अपने आप ऑर्गेनिक समझ में आएगी। ऑर्गेनिक समझ में स्टार्टिंग पॉइंट यदि समझ में आ जाएगा तो बहुत मजे आते हैं आगे के, हाँ ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, समझ में आ रही बात। और यदि नहीं आया ना फिर बैठे रहो। ये मैंने तो बेटा बुक, ये जो तुम्हें पढ़ा ना, ये एक बुक के नाम है जगदम्बा सिंह, उससे पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जगदम्बा सिंह आप पढ़ना चाहो तो वॉल्यूम फेस्ट, उससे पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें मैं सब आपको। बहुत शानदार बुक है, ठीक है। मतलब बड़े लेवल पे इतनी नहीं है परंतु ठीक है, आपके लेवल पे मतलब बहुत अच्छी बुक है, उसको कह सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी बुक, मैं बहुत सारी बुकें मार कर, जैसे आपको प्लस आई माइनस आई पढ़ाऊंगा वो जेरी मार्स से पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। मुझे उससे बहुत शानदार लगता है। और जैसे मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, वो आइसोमेरिज्म में 2 किताबों को मिक्स करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक तो है पोलाबुर्स और दूसरा है सोलोमन, जो आपने बुक है मतलब आप देखते ही नहीं हो, दूर दूर तक है, तो उस बुक को मिक्स कर रहा। मैं कभी NCERT को फॉलो करके नहीं पढ़ा रहा होता कोई चीज़, ठीक
ठीक है ना, क्योंकि उस हिंदी मीडियम के बच्चों के पास वो चीज़ नहीं है। आप कब पढ़ोगे बताओ, ये जेरी मार्स ये नहीं पढ़ पाओगे ना, तो फिर तो इसलिए वो पढ़ा रहा हूँ। जैसे अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया कैसे होती है, ठीक है ना, उसमें मैं आपको सारे उदाहरण जो दूंगा ना वो सारे वो उससे दूंगा, सोलोमन और पोलाबुर्स से देता हूँ मैं सारे उदाहरण जितने होते हैं सारे, ठीक है। बाकी देता हूँ MS स्वान सर की बुक से देता हूँ, ठीक है, या SKM सर है उनकी बुक आती है, ठीक है ना, सेंगर पब्लिकेशन की, तो उससे देता हूँ, ताकि बच्चों को मतलब उसके क्रिएटिविटी लेवल वो जाए कि हाँ भाई वो क्या रहा है, समझा रही बात। अच्छे क्वेश्चन करोगे ना, मैं बोलूँ आपको यदि 5 किलोमीटर दौड़ना है तो आप रोज प्रैक्टिस कितने किलोमीटर दौड़ने की करो, 10 किलोमीटर की, ताकि 5 किलोमीटर आपको भली दौड़ा है उस दिन आप आराम से दौड़ दोगे। नहीं तो 5 की प्रैक्टिस करोगे 10 दौड़ा दिया ना उस दिन मर जाओगे, समझाई बात। तो हमें हमेशा एक ध्यान रखना, लंबी रेस के घोड़े बनने, छोटी मोटी रेस के नहीं, ठीक है। और सारे नहीं बन पाओगे, ये मैं कंफर्म कह रहा हूं दावे के साथ, सारे ऐसा नहीं कर पाओगे, बहुत कम होते जो कर पाते हैं, समझा रही बात। क्यों? क्योंकि बेटा टाइम चाहिए हर चीज के लिए। तुम सोचोगे आज के आज ये चीज समझ में आ जाए, बिल्कुल नहीं। इसको बेटा मैं पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, इतने साल लग गए हैं कि यहाँ पे इस चीज को अभी पढ़ाना, इस तरीके से पढ़ाना सोच रहा हूँ, ठीक है ना। ये भी अभी मेरा पूरा तरीका नहीं है, क्योंकि आपको पता है भागते भागते आते हैं, भागते भागते जाना होता है। अभी यूँ घड़ी देख रहे होते हैं कि अब निकलना है, अब निकलना है, समझ रही बात। तो ये चीज़ है बेटा, काम नाम कमाना, नाम लोगों को लगता है नहीं ये नाम कमा लिया इसने, इसका नाम हो गया, उसके पीछे उसने बहुत ऐसे दिन देखे हैं जिसने लोग फेस नहीं किए लोगों ने। तो नाम कमाना ईजी नहीं है, बहुत टेढ़ा काम है, ठीक है ना, बस नाम लगता ईजी है, समझ रही बात। डॉक्टर है ना, नाम बहुत सिंपल सा है, डॉक्टर इतना, परंतु वो जिस दिन बन रहा था ना उसको पूछना कितना मुश्किल था। और एकदम अपने बैकग्राउंड फैमिली, मतलब जो अपने ये अपना क्या है, बैकवर्ड एरिया पे अरे है कि नहीं, तो यहाँ पे डॉक्टर का सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है, समझ रही बात। तो यहाँ पे सोच के ये जो काम कर रहे हो ये, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को पैसेंसफुल बनाओ, ठीक है ना। नींद आ रही है, झपकी आ रही है तो भी रोको। मेरे को आती, मैं अभी रोक नहीं पाता, पहले मैं रोक लेता था, अब नहीं, ठीक है। और मैं जीता जागता उदाहरण बैठा हूँ सामने। मैंने 12वीं के अंदर पढ़ता था, मैं बहुत कम सोता था, 3-3 4-4 घंटे, कुछ नहीं हुआ मेरे को, ये बैठा। लोग कहते हैं नींद लेने से नहीं लेना, पागल। मैं नजर आता हूँ क्या तुम्हें पागल है? दिव्या हंस रही है, मतलब हद है उधर वो सरोज है, मतलब कुछ भी, ठीक है ना। वो तो कोई कमी नहीं है आप में है, क्या तुम लोग मतलब है, मतलब कुछ भी सुना दो तुम लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ना। इधर देखो, तो आप देखो क्या करते, एटॉमिक ऑर्बिटल कितने बेटा? 4। तो NS कौन सा, एक तो S है, 2 और 3 क्या है? P। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? संकरण। क्या होगा बेटा? संकरण। अब देखो संकरण हुआ तो कौन सा बनेगा, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4। ये भी कौन सा बनेगा? सॉरी, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाँ, एटॉमिक ऑर्बिटल ना बोलेंगे, इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। संकृत कक्षक कितना है? 4। अब इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे अपन? संकरण। क्या बोलेंगे इसको? संकरण। मतलब जो संकृत कक्षों के निर्माण की प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं बेटा? संकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? संकरण। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? अब देखो इसमें कितना, ये भी क्या होगा बेटा? sp3। ये भी क्या होगा? sp3। ये भी क्या है? sp3। ये भी क्या है? sp3। क्या समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं। अब देखो ये लूप और ये लूप पतली है कि नहीं है? क्यों बनाई? पता चल गया तुम लोगों को? अरे पता चल गया। और ये छोटी वाली लूप जो है वो एंटी बॉन्डिंग है। कौन सा बेटा? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। परंतु अपन हर जगह पे बनाए कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अरे समझ आई बात? अपन ऐसे नहीं बनाएंगे, आगे अपन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना देंगे। सिर्फ कौन सा बनाते हैं बेटा? बॉन्डिंग। समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? सब इनकी देखो, सबकी साइज एक जैसी है कि नहीं? सबकी एनर्जी भी क्या होगी? सेम। अब निश्चित ज्यामिति का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसका होता है ये चतुष्फलकीय। कैसा होता है बेटा? चतुष्फलकीय। ये तो मैंने बता रखा है चतुष्फल की आकृति कैसे होती है, ठीक है ना। क्या है? क्या ये चतुष्फल की आकृति है क्या? अरे ये है कि नहीं है? टेट्राहेड्रल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या? संकृत कक्षकों की ज्यामिति संकरण पर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है बेटा? संकरण पर, ठीक है। देखो कैसे? क्रमांक कैसे यहाँ होती है, हैं? हाँ, क्रमांक, ठीक है ना। तो देखो अब जो संकरण होगा उसकी ज्यामिति वैसी होगी। देखो ये लाइन भूल गया नहीं
चलो इस साइड देखो, क्रमांक पहला, पहला कौन सा संकरण, कौन सा sp3, कौन सा बेटा sp3। ज्यामिति कौन सी होगी, चतुष्फलकीय। जैसे मैंने ab4 लिखा, क्या लिखा बेटा ab4। तो देखो यहाँ पे देखो चतुष्फलकीय नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल। बंद कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट या 109.48 डिग्री, समझ आई बात। और इसको लगभग कितना बोलते हैं, 109.5, क्या बोलेंगे 109.5 डिग्री लगभग, ठीक है, क्योंकि 48 को 5 मान लो 50, और मान सकते नहीं मान सकते, ठीक है। अब यदि किसी का संकट sp है, क्या sp2 है, क्या है बेटा sp2, तो वो होता है त्रिकोणीय समतलीय। कैसा होता है बेटा, समतलीय। जैसे मैं बताऊं त्रिकोणीय कैसा होता है, समतलीय। ये लोग तो बहुत बड़ी है नहीं, ऐसे ओ क्या मक्खी ने कर दिया, है ही नहीं, गोबर है, इसकी हवा कम करनी है, कैसे करें। हाँ बैग में तो है, वो भरे नहीं अभी, ऐसे समझ लो, ऐसे कोई नहीं, पेन दे दो ना, हाँ इधर देखो, ये रहा, ऐसे होता है ये, ठीक है ना। ये जो है ना डायग्राम, ये ऐसा है, समझ आ रही बात। ये देखो समतल है कि नहीं, एक ही तल में है कि नहीं, और त्रिकोण है कि नहीं, एक देखो 3 कोण ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। अब इसके बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। कितना होता है बेटा, 120 डिग्री। समझ में आया क्या, ये कैसे आता है इसको अपन बताएंगे अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, कौन सा sp। sp कैसा होता है बेटा, रेखीय, लीनियर। कैसा होता है, ये जैसे देखो ये यहाँ पे कौन सा है a, ये b और ये b, तो एंगल कितने का हो गया, 180 का। कितने का हो गया बेटा, 180 का। क्या समझ में आया, कोई डाउट है, नहीं। चलो आगे बात करते हैं। ये तो अपने वो ऐसे ही हो गया था, वो है हाँ, कार्बन के यौगिकों का संकरण। अब किसकी बात करते हैं, कार्बन के यौगिकों का संकरण निकालते हैं, ठीक है, समझ आ रही बात। चलो अपन बात करते हैं। देखो परमाणु के गुणधर्म, परमाणु के गुणधर्म परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। ये तो बात अपने पहले कब से बोल दी, ठीक है। अर्थात कार्बन परमाणु के रासायनिक गुणधर्म कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं। समझ में आया क्या। देखो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलिए अपन इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखो यहाँ पे कितना 1 2 1 2 1 2, समझ आई बात। अब देखो अर्धपूरित कक्षक कितने हैं बेटा, 2 है कि नहीं है, तो संयोजकता भी कितनी होगी, अपन ने पहले ही बोला था अर्धपूरित कक्षकों की संख्या के बराबर संयोजकता होती कि नहीं होती। तो ग्राउंड स्टेट में, किसमें बेटा, ग्राउंड स्टेट। अब मैंने इसको एक्साइटेड कर दिया, क्या कर दिया, एक्साइटेड का मतलब क्या हुआ, प्रमोट किया। प्रमोट का मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन किसमें भेज दिया, इसमें। अरे इसमें भेजा कि नहीं भेजा, क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे युग्मित नहीं हो रहा, अयुग्मित हो रहा है। इसका मतलब संयोजकता अर्धपूरित कक्षकों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, और अर्धपूरित कक्षकों की संख्या बढ़ेगी, संयोजकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस वजह से अपन ने ऐसा किया, वरना ऐसा नहीं करते। यदि यहाँ पे जाके इस इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो रहा होता तो अपन ऐसा करते क्या, नहीं करते। समझ में आया क्या, कोई डाउट, चलिए ठीक है, तुम ये काफी समझदार हो गए बेटा, बड़े चलिए है वो तो हम है, ठीक है। अच्छा मेरे साथ रहेगा संगति का असर, ओ ठीक है, थैंक टू मी है। चलिए बात करते हैं, इधर देखो। अब देखो यहाँ पे कितना 1 2, इधर 1 1 1 1, क्या सही है क्या, अर्धपूरित कक्षकों की संख्या कितनी है, 4। संयोजकता समझ में आया क्या, पक्का। अब देखो तो ये कौन से प्रथम उत्तेजित अवस्था, फर्स्ट एक्साइटेड, समझ आई बात, कोई डाउट है क्या, चलो। अब देखो सामान्यतः तत्वों की संयोजकता तत्वों के बाह्यतम कोश में उपस्थित अर्धपूरित कक्षकों की संख्या पर निर्भर करती है। सामान्यतः संयोजकता किसके ऊपर डिपेंड करती है, कक्षों के अर्धपूरित संख्याओं पर, कक्षकों की संख्या पर निर्भर करती है। यहाँ पे अर्धपूरित कक्षों की संख्या कितनी, बाह्यतम कोश, ये अरे आउटर ऑर्बिटल है कि नहीं है, ये कौन सा आई ओ, ये कौन सा है ओ ओ, समझ में आएगा, ओ ओ जी है, चलिए इस साइड है ओ ओ आई ओ है, ओ ओ आई ओ है ओ। चलो आद्य अवस्था मतलब मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, परंतु वास्तव में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, अपन जनरली जब भी देखते हैं कितनी होती है, 4। क्योंकि कार्बन उत्तेजित अवस्था में अपने 2s के एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर 2p उपकोश के एक खाली कक्षक में भेज देता है। इधर देखो ये भेजा था कि नहीं भेजा था, कैसे, इधर इधर देखो, इधर ये वाला एक इलेक्ट्रॉन को अपने इसने उत्तेजित करके किस, देखो 2p के एक, ये 2p उपकोश है कि नहीं पूरा, और इसके एक खाली कक्षक में भेजा था कि नहीं भेजा था, समझ में आया क्या। तो तुम लिखो तो ऐसा मत कर देना, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आया क्या, चलो। अच्छा इधर चले गए, आ गई है,
चलो अब देखो, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए कितना 96 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि रासायनिक बंधन निर्माण के दौरान, मतलब बंध निर्माण के दौरान आसानी से मिल जाती है। समझ में आया क्या? कोई डाउट? पक्का? चलो ये एक बार पढ़ो वापस, ठीक है ना? पढ़। क्या क्या पढ़ रही है? केमिस्ट्री। चलो हाँ दिव्या बहन। फिक्स है 96 किलो कैलोरी। हाँ इतनी चाहिए बेटा, है तेरे को भी जैसे सुबह मॉर्निंग में मतलब यूँ 2 कटोरी दूध चाहिए, वैसे इसको भी इतना चाहिए। और दूध पीती नहीं है तू? चलो तू कुछ नहीं तो क्या पीते हो? ROH? हैं? अरे ROH गोल होता है ना, एनर्जी ड्रिंक। हाँ तुम क्या कौन सा ROH मान रहे हो? अच्छा ORS होता है वो। ओ मतलब अच्छा केमिस्ट्री के हिसाब से समझ रहे हो? ओ नो नो, गलती हो गया हमसे। ये देखो है, ये क्या हो रहा है? अच्छा ऐसा, चलिए अपन बातें करें। अच्छा मतलब ये मैं एनर्जी के हिसाब से बता रहा हूँ। इधर देखो, तो देखो ये अपना है कार्बन। कौन है बेटा? कार्बन। ये कार्बन का नाभिक। क्या बेटा? नाभिक। ये मूल अवस्था या इसको क्या बोलते हैं? एक और नाम होता है आद्य, अरे अंग्रेजी मेरे को आती नहीं है, अवस्था, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्या, GS। ठीक है ना, समझ आई बात? अरे समझ आया? अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहाँ पे भी और यहाँ पे, अरे 2 है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बेचारे के पास कुछ है नहीं। अपने बोला था, पहली बात की थी कि इसको, अपने बोला यहाँ पे संयोजकता कितनी है? 2। इसने बोला देखो, इससे बात की कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजे तो अपनी संयोजकता बढ़ सकती है। तो इस कार्बन ने क्या कि यहाँ से एनर्जी कितनी चाहिए उसको? 96 किलो कैलोरी पर मोल। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? उत्तेजन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ऊपर चला गया? कहाँ चला गया? ऊपर। अरे यार यहाँ पे 2 कर दिया क्या कौन? ये तो गड़बड़ कर दिया है, पाप हो गया है। इधर देखो 1 और ये 2। क्या इसमें कुछ होना है क्या? नहीं। क्योंकि ये क्या है? IO है। क्या है बेटा? IO, इनर ऑर्बिटल। और इनर ऑर्बिटल कभी भी पार्टिसिपेट किसी में करता नहीं। ये बोले तुम जानो तुम्हारा काम। वो एक घर में होता है ना आदमी कि ऐसा करना ऐसा करना, वो तुम जानो तुम्हारा काम, मुझे मतलब नहीं, मैं मेरे पढ़ रहा हूँ। मतलब तुम जैसे कहते हो काम जब घर में कहते हैं तब है, तुम जब IO बनते हो, अरे है कि नहीं है? तब तो घर में मम्मी बोलती बेटा अब आगे थोड़ा काम कर ले। मम्मी मुझे नहीं पता, मेरे को पढ़ना है, तुम जानो तुम्हारा जाने काम। तो वो बड़ी बात, समझ आई बात? है कि नहीं? ये बेटा हंस रही, छोरियाँ सारी हंस रही, उनको पता है। ठीक है ना? सुबह उठते हैं, मैं तो रात को लेट ही सोई थी, मतलब यूँ नहीं घर होने के बाद जस्ट हो गई ना, हम सोए थे लेट। हम कितने बजे? क्या हूँ 11 बजे पौनी पीने उठी चुनो तो होती है, अब यहीं थोड़ी देर पर पाँच उठी। भाई साहब घर में CCTV की सख्त जरूरत है कि नहीं है? और आधे की मम्मियाँ इतनी उनकी प्यारी है रियल में, अब बेटा बेचारा परेशान हो गया होगा, सोने दो इसको, छोरी बेचारी रात दिन पढ़ती रहती है। ठीक है ना, इसको नहीं उठाना। घर वालों को बोलते हैं ना मम्मी 5 बजे उठा, मम्मी उठाएगी नहीं, बेचारा परेशान। अब पहले मेरी मम्मी बहुत, मेरे को खुद को बहुत जल्दी उठाती, खड़ा हो सुबह पढ़ना नहीं है तेरे को, मेरे को उठा देती। अब मैं जाता मम्मी बोलता मम्मी 4 बजे उठाना, मम्मी उठाती नहीं है, और मेरा बेचारा छोरा परेशान हो गया होगा। ठीक है ना, फिर मैं 8 बजे उठा, मम्मी उठाया नहीं, मैंने सोचा तू परेशान हो रखा होगा नहीं देते। अरे मतलब अलग लेवल की क्रिएटिविटी है। चलो इस साइड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पर तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आउटर ऑर्बिटल की कहानी, जो घर में बाकी सदस्यों की कहानी है। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया बेचारों ने। और यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे? 4। कितने बॉन्ड बनेंगे? 4। क्या समझ में आया? इसका मतलब 4 बॉन्ड बनेंगे। अब देखो कौन 3 बॉन्ड तो कौन बनाने जाएगा? P। भाई इसके अकॉर्डिंग देखे तो, और एक कौन जाएगा? S। क्या बॉन्ड एंगल अलग अलग होगा कि नहीं होगा? भाई ये 3 P बनाएंगे तो P तो अलग तरीके से बनाएंगे। कैसे? इधर देखिएगा, हम बताएगा तुमको बॉन्ड कैसे बनता है। क्या बताएगा? कुछ तो कुछ नया ही होगा, समथिंग। ये कौन सा अपना PX, कौन सा PY, कौन सा ये, कौन सा PX, और ये कौन सा बेटा PZ। लो क्या हो रहा है? ये देखो ये S ऑर्बिटल, ये अपना कौन सा है? S। ठीक है, ये 2 है, सबके आगे क्या लगा हुआ है? 2। अरे 2 वाला ही तो है। अब देखो अपने इसके एक हाइड्रोजन को लेकर आए, क्योंकि देखो CH4 होता है कि नहीं होता, इसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं। अपन लेके आए हाइड्रोजन को,
हाइड्रोजन भाई साहब को बोलो बॉन्ड बना, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन इधर होगा कि नहीं होगा? तो ये देखो पी एस है कि नहीं है संकरण, मतलब एक पी और एक एस के बीच में हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो कितना 90 का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? इधर देखो कैसे, इस साइड देखो, ये देखो ये देख रहे हैं। अब देखो इससे एस मिला था, देखो यहाँ से एस मिला तो 90 का एंगल है कि नहीं कार्बन से? अरे है कि नहीं है? एक इधर इन दोनों के बीच में कितने का होगा? 90 का एंगल होगा कि नहीं होगा? और इसके बीच में भी एंगल कितना होगा? अब एक एस यहाँ पे होगा, दूसरे एस इसके साथ एस से जाके ओवरलैपिंग करेगा कि नहीं करेगा? तो वो एंगल तो 90 का थोड़ी होगा, कोई अलग होगा नहीं। इसका मतलब 3 बंद कोण तो क्या होंगे? समान। चौथा क्या होगा? अलग। अरे होगा कि नहीं होगा? ऐसा होना चाहिए। जबकि अपन को पता है मेथेन के अंदर सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं कि नहीं होते? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? फिर आया स्लेटर और पॉलिंग, वो बोले हम बताएगा ना ऐसा क्यों होता है। समझ आई बात? तो अपन ने क्या बात की, इधर देखो, समझ में आया क्या तुम लोगों को? अरे पता चला? पूजा दीदी क्या है? पूजा दीदी खो जाते हैं कई बार। कहाँ खोए? अच्छा आप पढ़ रहे हो इधर, जैसा कि लिखा हुआ तो है। अच्छा मतलब एडवांस लोग हैं पूरे हैं। रेखा दीदी तुम्हारे कॉपी वगैरह है? चलो ये क्या हो गया? नेक्स्ट पेज है, मैंने बोला ना, डबल हो गया, कॉपी हो गया। कॉपी कैसे हो गया? हो जाता है। चलो इससे देखो, इधर देखो, तो 2s के एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन किसमें कर देते हैं? 2pz रिक्त कक्षक में होने पर कार्बन परमाणु में 4 अर्धपूरित कक्षक उपस्थित। अरे नहीं पहन लेते, नहीं पहन, ठीक है। तो क्या होता है? 4 अर्धपूरित कक्षक उपस्थित होने के कारण, जिसके कारण कार्बन कैसा होता है? सतुसंयोजकता प्रदर्शित करता है। परंतु तीसरा इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, तीसरा नहीं 3 इलेक्ट्रॉन तो किसमें बेटा? 2p कक्षकों में, तथा एक इलेक्ट्रॉन किसमें? 2s कक्षक में होने के कारण 3 बंद कोण तो क्या होंगे? समान। चौथा बंद कोण क्या होगा? अलग। परंतु मेथेन मतलब CH4 के सभी बंद कोण क्या होते हैं? समान। अर्थात कितने होते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका आंसर चाहिए अपन को, है? इसका आंसर चाहिए। समझ में आया क्या? कोई डाउट? इसको संकरण सिद्धांत के आधार पर समझाया गया। किसको आधार पर समझाया? संकरण सिद्धांत के आधार पर, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के आधार पर इसको समझाया। चलिए बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन सिद्धांत, संकरण थ्योरी, है? उल्टा बोल दिया, एक अंग्रेजी एक हिंदी, ठीक है, अपन का स्टाइल है। चलो इस साइड देखो, ये सिद्धांत पॉलिंग व किसने समझाया? स्लेटर ने, ठीक है ना। पार्टी व स्लेटर है, स्लेट एंड पार्टी होती है कि नहीं? और पॉलिंग है नहीं, पोल है, पार्टी में है, फॉलो यो। चलो ये सिद्धांत पॉलिंग व किसने दिया? स्लेटर ने दिया। संकरण एक कैसा सिद्धांत है बेटा? अब जो आगे सारी बातें वो कैसी है? सारी बातें अपन कैसी करेंगे? हाइपोथेटिकली बातें करेंगे। कैसी करेंगे? अरे है कि नहीं? तुम भी काल्पनिक लोग हो, तुम्हें अच्छे समझ में आएगी। तुम हकीकत में हो? नहीं, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते नहीं है ना, है? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों पे मंगल भारी होता है और तुम मंगल पे भारी हो, ठीक है? उल्टा पृथ्वी पे भारी हो। ये बोले हम पृथ्वी पे भारी है। हाँ देखो, पॉलिंग व स्लेटर ने कहा, क्या बात बोली उन्होंने? कि एक NS व 3 NP कक्षक मिश्रित होकर 4 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? 4 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिसकी आकृति, ऊर्जा, आकार समान होते हैं, ठीक है। अतः एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और इन्हें संकरित कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें संकरित कक्षक कहा जाता है। कक्षक कहा नहीं है, कहा जाता है। तथा इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। संकरण
कहते हैं। समझ में आया क्या? ठीक है ना? क्या हुआ? दुकान बंद? चलो, समझ में आया क्या? आइए समझते हैं। sp3 संकरण। अभी थोड़ा विराम लेते हैं।